मैथमेटिक्स क्लास 10 के यूनिट 20 के नेक्स्ट सेशन के साथ एक्सरसाइज 20.6 हम स्टार्ट कर लेंगे हैं। एक्सरसाइज 20.6 हम स्टार्ट कर लेंगे हैं। यूनिट नंबर 20 है, मैथमेटिक्स क्लास 10 है और सवाल इसमें अब जो है वो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन के हैं। याद रखिएगा कि हम इसमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन के सवाल आ रहे हैं। हमने क्यूबिक इक्वेशन की रूट्स निकाली है। याद रहे कि जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 2 रूट्स होती हैं, इसी तरह से आपके पास क्यूबिक इक्वेशन के अंदर 3 रूट्स होती हैं। और उसमें मामला ये किया है उसने तो सवाल में दिया है कि फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशंस व्हेन वन रूट इज गिवन। उसके एक रूट हमें दे दिया है और एक रूट हमें देने के बाद उसने कहा है हमसे कि आप बकिया 2 रूट्स पता कीजिए। ये आपके सामने एक पहला पार्ट इसका लिखा हुआ है 3। इसमें सवाल है इस तरह के क्वेश्चन के 3 पार्ट है, एक-एक करके हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो लिख देते हैं कि given that 2x cube minus x square minus 2x plus 1 या और 1x equals to 1 is the root of given equation। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो मल्टीप्लायर है, यहाँ पर मल्टीप्लायर हमारे पास हो गया 1। अब ये मल्टीप्लायर याद रहे आपको कि हमने सिंथेटिक डिवीजन, आपको याद होगा हमने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए से क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ा है सिंथेटिक डिवीजन को, और एक्सरसाइज 2.7 के अंदर हमने वहां पर आपको बताया था कि सिंथेटिक डिवीजन के जरिए से हम कैसे रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, कि हम कैसे इसमें करते हैं। मामला क्या होगा कि हम इस x = 1 को लेके और x1 को लेके हम इसको इस रूट्स का हम इस इक्वेशन का हम एक फैक्टर को हम पता कर लेंगे, दैट इज वो होगा हमारे पास x - 1, और उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो बाकी जो 2 फैक्टर हैं वो हम निकाल लेंगे उसकी मदद से। कैसे होगा ये काम देखिए आप, सिंथेटिक के जरिए से ये मल्टीप्लायर हो गया 2 आपके पास, इक्वेशन आपके पास है 2x³ तो इसका 2 आ गया, उसके बाद -x² है तो माइनस का 1 आ गया, -2x है तो माइनस का 2 आ गया और ये 1 आ गया। आपके पास इस तरह से इक्वेशन ये बन जाता है सिंथेटिक के अंदर। इसके बाद इसकी कांस्टेंट वैल्यूज को अलग कर लिया आपने और यहाँ पर लाइन ऐसे खींच ली और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले 2 ऐसे चला जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर ऐसे चल जाएगा और उसके बाद 2 2 से 4 कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस करने के बाद 3, फिर 2 से 6 कर देंगे तो प्लस करने का मिल जाएगा 4 और फिर 2 4 का मल्टीप्लायर आप 1 लेंगे, मल्टीप्लायर यहाँ पर हम 1 लेंगे तो 1 2 से 2 होगा तो ये 1 आ जाएगा और 1 1 से 1 होगा तो अगेन यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा और 1 - 1 का -1 होगा तो ये -1 आ जाएगा। ये आपके पास 0 आ गया। ये रिमाइंडर 0 आया, इट मींस ये x = 1 एक रूट है इस इक्वेशन का। अब जो हमारे पास ये नई इक्वेशन बन गई, नाउ वी हैव ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x² प्लस x - 1 = 0। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई हमारे पास 2x² प्लस x - 1 = 0। और अब हम इसको सॉल्व करके ये हमारी क्वाड्रेटिक हो गई। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लेंगे और आपको आंसर आ जाएगा। पहला हमारे पास रूट जो है वो बना चुका है, दूसरे रूट के क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 1 से 2 माइनस का 2 हो जाएगा, तो हम देखिए नंबर टर्म से करने की कोशिश करते हैं इसको, -2 प्लस का 1 तो आपके पास आ जाएगा ये प्लस 2x - 1 प्लस 2x - 1 -1 x -1 = 0। आप देखिए इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं +2 और -1 को तो आपके पास +1 बन रहा है और +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बन रहा है आपके पास। देखिए मतलब से हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को। यहाँ पर हमारे पास 2x कॉमन आ गया, बचा आपके पास x + 1, यहाँ पर -1 कॉमन आ गया, बचा x + 1 = 0 और उसके बाद आपके पास x + 1 का ब्रैकेट कॉमन है और 2x - 1 का ब्रैकेट आपके बच रहा है। अब क्या होगा, अब आप कहेंगे इधर x + 1 = 0 और 2x - 1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x - 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x आ गया 2x = 1 होगा पहले और फिर x = 1/2 आएगा। तो आपके पास जो क्यूब रूट्स आ गई, क्यूब रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस, ये जो आपके पास आ गई है
ये 3 हो गई, एक है 1 इसमें दी गई थी हमें, दूसरी है -1 ये हमने निकाली, और तीसरी 1/2 हमने कैलकुलेट की। ये आपके पास 3 क्यूब रूट्स आ गई इसकी, ये देख सकते हैं आप आपके सामने। पार्ट हमने सॉल्व किया, सिंपल से बात है कि जो उसने दिया हुआ है उस पे सिंथेटिक लगा के हमने एक नई इक्वेशन लगा दी। इस इक्वेशन के जरिए से हमने सॉल्व किया इसको, और इसकी हमने रूट्स निकाली। इक्वेशन कैसे मिल इसकी कि हम इसको यहां से डिवाइड करेंगे इस x - 1 से, तो आपके पास ये आ जाएगा 2x² + x + 1, और फिर हमने इसको दो रूट्स निकाली, कोऑर्डिनेशन की रूट्स हमने फैक्टर मेथड से निकाल ली। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालेंगे तो हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, लेकिन बराबर हमें निकालनी आती है। ये आपके सामने हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। या आपके सामने पार्ट 2 आ गया इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 20.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, x³ - 4x² + x + 6 = 0, और यहां पर उसने जो हमें रूट दी हुई है वो 3 दी हुई है, x = 3। तो सॉल्यूशन का तरीका बिल्कुल वैसे ही होगा इसका जैसे हमने मेंशन किया। हम कहेंगे गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, x³ - 4x² + x + 6 = 0, और x = 3 is the root of given equation। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई मेरे पास बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई मेरे पास बराबर हो जाएगा 3 के, और बाय सिंथेटिक डिवीजन यहां पर मैं लिख देता हूं कि मैं सिंथेटिक डिवीजन करने लगा हूं। सिंथेटिक बाय सिंथेटिक डिवीजन, ये 3 मेरा मल्टीप्लाई होगा, ये 3 मेरा मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद मैं इस इक्वेशन को लेता हूं, x³ की जगह 1 आ गया, -4 आ गया यहाँ पर 1 आ गया, और ये 6 आ गया, और ये कांस्टेंट वैल्यू उसको अलग कर दिया। यहाँ पर नीचे इसको सॉल्व करते हैं, 1 ऐसे डाल लेंगे, 3 × 1 = 3 आ जाएगा, तो ये -1 हो गया। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो ये -2 हो गया, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो गया, 6 - 6 0 हो गया। ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। इट मींस कि आपके पास ये 3 बिल्कुल सही रूट से दिया हुआ है, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब आपके पास जो इक्वेशन बन गई, thus we have क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है उसको लिख रहे हैं अगर, तो thus we have क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x - 2 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई है, x² - x - 2 = 0। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये भी वैसे ही है, इसको ब्रेकिंग एडिटर से कर लेते हैं। जो आएगा आपके सामने x² - 2x + x - 2 = 0। इन दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो -1 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है जी। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करिए, x कॉमन लीजिए, आप बचेगा x - 2, यहां से +1 कॉमन लीजिए, बचेगा x - 2 = 0, और आगे हमारे पास x + 1 कॉमन ब्रैकेट हो गया, सॉरी x - 2 कॉमन ब्रैकेट हो गया, x - 2 आपस कॉमन ब्रैकेट हो गया, और आपके पास बचा है x + 1, ये 0 के बराबर है। अब आप कहेंगे कि इधर या आइदर जो भी आप मानना चाहें, x - 2 = 0 और x + 1 = 0, तो x = 2 और x = -1, तो आपके पास जो क्यूब रूट्स हो गए, क्यूब रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन जो आपके पास हो गए, वो एक तो उसने दिया हुआ था हमें 3, दूसरा हमने निकाला 2, और एक और निकाला -1। ये हमारा आंसर आ गया। हमने 3 क्यूब रूट्स निकाल दिए इसके, 3, 2 और -1। ये सवाल इस तरह सॉल्व होएगा। पहले हमने इक्वेशन बताई, उसको बताया कि रूट क्या है, उसमें मल्टीप्लाई क्या है, सेंट्रल अप्लाई करके मल्टीप्लाई के जरिए से हमने रिमाइंडर 0 करके इक्वेशन बनाई, नहीं कोऑर्डिनेशन, और उस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया ब्रेकिंग एडिटर से, और हमारे पास क्यूब रूट्स आ गए। ये हो गया आपका पार्ट 2 इस क्वेश्चन नंबर 1 का। अब ये हमारे पास पार्ट 3 आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। एक्सरसाइज 20.6 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमारे पास आ गया। इसमें हम आपने क्या है कि देखिए हमेशा दिए इसने x³ - 28x + 48 = 0। थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें x² दिए को बताएंगे हमके सिंथेटिक डिवीजन के अंदर क्या मामला होता है। आपको याद भी आ चुका होगा वैसे तो। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन इक्वेशन इज x³ - 28x + 48 = 0। तो x = 2 is the factor, is the root of given equation। तो आपके पास जो मल्टीप्लायर हो गया यहाँ पर, मल्टीप्लायर आपके पास हो गया =2 के, और अब आप बाय सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करें, आप बाय सिंथेटिक डिवीजन 2 आपके पास सिंथेटिक डिवीजन के अंदर हो गया।
टू आपका मल्टीप्लाई होगा, आपका इक्वेशन उसमें एक्स क्यूब 1 है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसकी जगह 0 ले लेंगे, एक्स जो है माइनस का 28 है और उसके बाद 48 कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमने ले लिया इस तरह से, ये आपके पास आ गया सिंथेटिक का मामला। ये 2 1 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर 2 1 जा 2, ये 2 हो गया, 2 2 जा 4, ये हो गया माइनस का 24 और 2 मल्टीप्लाई माइनस का 24 हो गया माइनस का 48, इन दोनों को प्लस के 0 आ गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया और हमारे पास जो इक्वेशन अब बन गई, thus we have x स्क्वायर, यहाँ ये वाली लिखते हैं पहले ऊपर, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास नई कोऑर्डिनेशन बन गई। अब इस कोऑर्डिनेशन को लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। 24 हो जाएगा, ऐसे 6 4 और 4 प्लस 2 है, देख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x इक्वल्स टू 0 कैसे आ गया, ये प्लस का 2 था, 24 के फैक्टर बनाया मैंने, 6 4 का 24 प्लस माइनस माइनस और प्लस 6 माइनस 4 प्लस 2, ठीक है जी। अब इसकी मैं आप कॉमन लीजिए, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x प्लस 6, यहाँ पर माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और उसके बाद यहाँ पर आपके पास x प्लस 6 कॉमन ब्रैकेट है और x प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, x प्लस 6 जो है कॉमन ब्रैकेट है और x माइनस 4 आपके पास एक ब्रैकेट बचा है, यहां से फिर आप कह दीजिए कि इधर x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 6 हो गया और x इक्वल्स टू 4 हो गया, तो आपके सामने क्यूब रूट्स आ गए, क्यूब रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। एक तो उसने हमें दी थी 2, एक हमने निकाली -6, एक हमने निकाली 4, ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 3 हुआ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 20.6 से क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमने पूरा सॉल्व किया आपके सामने, डिवीजन में अप्लाई किया, इक्वेशन नहीं बनी, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इस पॉलिटिशन को सॉल्व करके इसकी बाकी रूट्स निकाल ली। इन सवालों के अंदर उसने क्यूबिक रूट्स, क्यूबिक इक्वेशंस दी हुई हैं और क्यूबिक इक्वेशंस को हमें क्या रहा है कि हम सॉल्व करके दिखाएं कि उसके रूट्स कैसे निकलेंगे। एक रूट हमें दे देता है, बाकी 2 रूट हमें निकालने हैं, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं अपने, उसके अंदर हम वो बाई कोऑर्डिनेशन देगा, बाई कोऑर्डिनेशन देगा और हमें 2 रूट्स से देगा और 2 रूट्स के बाद हमने उसमें से बाकी 2 निकालनी होगी। ये यहाँ पर आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट किया।